दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं घाव के बारे में। दोस्तों शरीर में जो बड़े छोटे घाव हो जाते हैं जिनको भरने में काफ़ी समय लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे घाव के कारण, लक्षण और जांच और उसका ट्रीटमेंट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि घाव होता क्या है, घाव की डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों घाव एक प्रकार की इंजरी होती है जो किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या फोर्स के कारण हो सकती है। स्ट्रेस और फोर्स दोस्तों जैसे कहीं पे है ना, अपने गिर गए कहीं पे तो वहाँ पे छुल गया है ना, फोर्स लगने के कारण जो रगड़ पड़ गई हमारी स्किन में, उसके कारण दोस्तों क्या हो सकता है, घाव हो सकता है। वो घाव बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इसमें दोस्तों स्किन की जो लेयर होती है उसकी जो कंटिन्यूटी है, जैसे दोस्तों हमारी स्किन बिल्कुल यहाँ बिल्कुल फ्लैट है, जैसे पैर की जो मसल है हमारी बिल्कुल स्किन है वो फ्लैट है। अब इसकी जो कंटिन्यूटी है इसमें ब्रेक हो गया, फिर कट लग गया, इसके कारण दोस्तों क्या हो जाता है, दोस्तों स्किन की कंटिन्यूटी भंग हो जाती है। उसके कारण दोस्तों जो वुंड होने का खतरा है वो बढ़ जाता है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप जो दोस्तों ये इंजरी होती है, वुंड की जो इंजरी होती है दोस्तों, इसको ये इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकती है। यदि आपके शरीर में इन्फेक्शन हो गया दोस्तों, इसके कारण भी आपके शरीर में घाव बन सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ डेफिनीशन है जो हमारे घाव को परिभाषित करती है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि घाव होने के कारण क्या है। तो दोस्तों क्या हो जाता है, ट्रॉमा और इंजरी, जैसे चोट या आघात, जैसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं दोस्तों, कहीं गिर जाते हैं हम, कहीं पर ब्लेड वगैरह से कट जाता है या फिर कोई नुकीली चीज़ों से कट जाता है, जैसे छुरा हो गया, या अन्य धारदार वस्तुओं के कारण दोस्तों क्या हो जाता है, त्वचा में टूट फूट हो जाती है। उसके कारण दोस्तों त्वचा में क्या हो जाती है, चोट हो जाती है और आगे चल के वो वुंड यानी कि चोट दोस्तों घाव का खतरा वहाँ पे बन सकता है ना दोस्तों सेकेंड पॉइंट है हमारा सर्जिकल वुंड्स। दोस्तों जैसे सर्जरी होती है उसके दौरान त्वचा और ऊतकों को दोस्तों क्या होता है, काटने के कारण, जैसे त्वचा है हमारी उसको काटने के कारण दोस्तों क्या हो सकता है, दोस्तों हमारे जो स्किन होता है उस पर दोस्तों घाव हो सकता है। तीसरा दोस्तों उपाय है जलन। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, जो ऊष्मा होती है, रसायन होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली होती है, और जो विकिरण होती है, जो रेडिएशन होती है, उसके कारण दोस्तों त्वचा का जलना, जब त्वचा जल जाती है दोस्तों, जैसे ये आग हो गई उसके कारण भी अगर जल जाती है, रेडिएशन अगर कोई भी ख़तरनाक जैसे सूर्य की हमारे शरीर में पड़ रही है, किरण पड़ रही है, उसके कारण भी दोस्तों क्या हो सकता है, घाव हो सकता है। और दोस्तों ये समझिए कि जो सूर्य की जो घातक किरणें हैं वो पड़ने पर घाव हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों जलन के कारण भी ये घाव बनने की संभावना हो सकती है। दोस्तों हमारे पास चौथा पॉइंट है इन्फेक्शन। दोस्तों जो इन्फेक्शन होता है, चाहे ये बैक्टीरिया के द्वारा हो दोस्तों, चाहे वायरस के द्वारा, या फिर दोस्तों फंगल इन्फेक्शन के कारण दोस्तों घाव बन सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फेक्शन के कारण भी हमारे शरीर में घाव बन सकते हैं, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन के कारण। अगर इन्फेक्शन है शरीर में तो घाव बढ़ सकते हैं। दोस्तों जो प्रेशर सोर्स होते हैं या फिर अल्सर, दोस्तों जो दबाव घाव होते हैं, यानी दोस्तों जहाँ पे प्रेशर पड़ता है हमारे जो जैसे हम कहीं पे भी एक जगह बैठे हैं, लंबे स्थिति पे वहीं पे बैठे हैं, तो दोस्तों वहाँ पे त्वचा में क्या पड़ता है दोस्तों, दबाव पड़ता है, ब्लड वेसल्स पे दोस्तों वहाँ पे क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। इसी को दोस्तों प्रेशर सोर्स बोलते हैं। वहाँ पे अल्सर भी हो सकता है और वहाँ पे घाव भी हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण कारण मैंने जो आपको बताए हैं, ये वुंड यानी कि घाव बनने के कारण हो सकते हैं, और इन्हीं के कारण दोस्तों क्या हो सकता है, घाव हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे घाव के लक्षण। दोस्तों उसमें लक्षण हमको कैसे पता चलें कि हमारा ये घाव हो गया। तो दोस्तों सबसे पहला लक्षण है दोस्तों इसमें रेडनेस एंड स्वेलिंग। तो दोस्तों घाव के में क्या हो जाता है, आसपास की जगह पे क्या आ जाती है दोस्तों, स्वेलिंग आ जाती है और लालिमा देखना प्रारंभ हो जाती है आपके घाव के आसपास। तो दोस्तों ये इसका पहला लक्षण है। दोस्तों दूसरा इसका लक्षण है पस और इन्फेक्शन, यानी मवाद बनने लगती है, घाव से मवाद का निकलना है, जिससे दोस्तों क्या होता है, संक्रमण की पुष्टि हो जाती है कि यहाँ पे कोई संक्रमण है, इन्फेक्शन। दोस्तों तीसरा हमारे पास है पेन, यानी दर्द होता है घाव के स्थान पर दोस्तों, तीव्र दर्द या फिर हल्का दर्द भी दोस्तों इसमें हो सकता है। दोस्तों फोर्थ हमारा जो सिम्टम है वो है दोस्तों डिलेड हीलिंग। दोस्तों इसका मतलब होता है जो घाव होता है वो धीमी गति से भरता है, ठीक है ना, लंबे समय तक दोस्तों घाव भरता नहीं है। जैसे दोस्तों किसी को डायबिटीज़ हो गई है ना, और उसका इम्यूनिटी जो प्रतिरक्षा तंत्र है दोस्तों वो क्या है, कमज़ोर है, तो उसमें दोस्तों क्या हो जाता है, तो घाव जो होता है वो देरी से भरता है। तो दोस्तों ये दोस्तों सिम्टम है, इसका लक्षण है कि उसका जो घाव है वो धीमे से भरता है।
दोस्तों बुखार के कारण भी क्या हो जाता है दोस्तों, कभी कभी गंभीर संक्रमण में शरीर का तापमान जब बढ़ता है उसके कारण भी दोस्तों घाव हो सकते हैं। दोस्तों हमारे पास वुंड कंडीशन दोस्तों, घाव की स्थिति, घाव का रंग दोस्तों, आकार और गहराई। तो दोस्तों अगर उसमें घाव का रंग कुछ लाल प्रकार का है ना, उसके आकार में वृद्धि हो रही है, गहराई बढ़ रही है, तो दोस्तों ये कुछ सिम्टम्स हैं जो घाव को प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ पे घाव हो गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे घाव में, जैसे वुंड कहीं पे हो गया है तो दोस्तों उसमें जांच में कौन कौन सी जांच करा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकते हैं, जिसको बोलते हैं सीबीसी। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो शरीर में आपके डब्ल्यूबीसी आरबीसी कम है अगर, तो उसकी वजह से दोस्तों क्या हो सकता है, कम होने की वजह से कुछ भी बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन फैला सकते हैं। उसकी वजह से दोस्तों ये खतरा आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए सीबीसी टेस्ट करवा सकते हैं। सीआरपी दोस्तों करवा सकते हैं ना, सीआरपी करवा सकते हैं आप। एक्सरे और एमआरआई करवा सकते हैं दोस्तों, एक्सरे करवा सकते हैं ना, एमआरआई करवा सकते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा, एक्सरे एमआरआई से दोस्तों, कि आपकी जो हड्डी है या दोस्तों जो गहरे ऊतक में जो संक्रमण है उसका पता लग सकता है एक्सरे और एमआरआई से, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों वुंड कल्चर, जो एक प्रकार का टेस्ट है वुंड कल्चर, जिसमें दोस्तों घाव से जो मवाद है या तरल पदार्थ की इसमें जांच की जाती है। तो जो घाव से मवाद निकल रही है, तरल पदार्थ की इसमें जांच की जाएगी, संक्रमणों के कारणों की पहचान की जाती है इसमें, किसमें दोस्तों? वुंड कल्चर में, वुंड कल्चर। तो दोस्तों इसमें क्या की जाएगी, संक्रमणों का पता लगाया जाएगा आपके। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण सिम्टम्स मैंने जो आपको बताए और जांच बताई, ये दोस्तों हमें इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में घाव बन गया है। और इसमें दोस्तों हम इन जांचों की मदद से पता कर सकते हैं कि घाव किस कारण हुआ है दोस्तों, फिर उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि घाव का उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है इसका। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पोविडोन और आयोडीन, ये दोस्तों बीटाडीन के नाम से आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है दोस्तों, फॉर क्लीनिंग एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, साफ़ करने के लिए घाव को दोस्तों, और इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम इसका दोस्तों इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों जब हम इसको उपयोग करेंगे तो इसकी क्लीनिंग के बाद दोस्तों, आफ्टर क्लीनिंग द वुंड विथ स्टेराइल वाटर एंड सेलाइन, हम क्या करेंगे दोस्तों, जो स्टेराइल वाटर होता है और दोस्तों जो सेलाइन होता है, अथवा सेलाइन का भी उसमें उपयोग किया जा सकता है। तो जो स्टेराइल वाटर है या फिर सेलाइन है दोस्तों, इससे हमारे घाव को क्लीन करेंगे। और दोस्तों हम क्या करेंगे, जो थिन लेयर और पोविडोन और आयोडीन, यानी थोड़ा सा पोविडोन आयोडीन लेंगे, बिल्कुल पतली सी लेयर किस में चढ़ाएंगे, अपने घाव में चढ़ाएंगे। उससे दोस्तों क्या होगा, हमारे जो घाव में जो दोस्तों इन्फेक्शन हो रहा है, उससे हमारे घाव में इन्फेक्शन से बचाव हो सकेगा। तो दोस्तों ये पहला हमारा ट्रीटमेंट रहा कि इसमें क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, स्टेरॉइल वाटर यानी कि पानी से या फिर सेलाइन से धो लेंगे उसको दोस्तों। फिर पोविडोन और आयोडीन की क्या करेंगे दोस्तों, उसमें पतली लेयर चढ़ा देंगे, यानी थोड़ा थोड़ा लगा देंगे दोस्तों, जिससे इन्फेक्शन से उसमें राहत मिलेगी हमारे घाव को। दोस्तों अब हमारा सेकेंड है फॉर पेन मैनेजमेंट। दोस्तों क्या होगा कि जब हमारे घाव हो जाएगा तो उसमें दर्द होगा दोस्तों, तो आइबुप्रोफेन ले सकते हैं या फिर पैरासीटामोल। दोस्तों पैरासीटामोल इसमें क्या करेगी, बुखार भी गायब कर देगी। तो अगर बुखार है घाव के कारण तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये जो इनकी जो डोज है, ये पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे पैरासीटामोल है तो 500 mg, बड़ा है तो 500, छोटा है तो 250 mg ले सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूँगा एंटीबायोटिक थेरेपी के बारे में। दोस्तों क्या होता है, जब इन्फेक्शन बढ़ने लगता है तो उसको रोकने के लिए हमको एंटीबायोटिक देना है, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया वायरस की वजह से हमारे शरीर में इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो उसको रोका जा सके। दोस्तों ऑगमेंटिन, जिसका फार्मूला होता है एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवुलेनेट, ठीक है ना दोस्तों। इसको दोस्तों ऑगमेंटिन के नाम से, ये ब्रांड नेम के नाम से मिलती है। या फिर दोस्तों हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफाजोलिन एंटीबायोटिक का। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, अगर सीवियर इन्फेक्शन है वुंड में, सीवियर इन्फेक्शन है या फिर छोटा मोटा इन्फेक्शन भी है, तो इसके कारण दोस्तों एंटीबायोटिक के कारण दोस्तों क्या होगा, वो इन्फेक्शन दोस्तों ठीक हो जाएगा। अब समझिए दोस्तों, अगर दोस्तों हमारा जो वुंड है यानी घाव है, दो प्रकार के हैं। जैसे माइनर वुंड यानी छोटे छोटे हैं, माने कि ज़्यादा उसमें कोई ज़्यादा गहरे नहीं है ना, ज़्यादा बड़े नहीं है, तो वो माइनर वुंड कहलाता है, यानी छोटे घाव। और दोस्तों कुछ हैं बड़े घाव, जैसे जिनको बोलते हैं सीवियर और क्रोनिक वुंड्स, ठीक है ना दोस्तों। तो जो छोटे घाव हैं दोस्तों, उसमें दोस्तों नियोमाइसिन या फिर पॉलीमाइक्सिन भी, या फिर दोस्तों बेसिट्रासिन,
जिसको दोस्तों ट्रिपल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी, जिसको नियोस्प्रिन के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसका उपयोग इसमें दोस्तों हम कर सकते हैं। जो दोस्तों माइनर वुंड होते हैं दोस्तों, उनमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर छोटे हैं, है ना, घाव अगर छोटा है तो उसमें दोस्तों आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरो प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरो प्लस दोस्तों क्या होती है, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है दोस्तों, है ना, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है दोस्तों, तो वो भी दोस्तों इसका ठीक कर देते हैं। दोस्तों जो हमारा जो घाव होता है उसमें सिप्लाडिन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिप्लाडिन आता है दोस्तों, सिप्लाडिन, ठीक है ना दोस्तों, सिप्लाडिन। तो सिप्लाडिन भी दोस्तों एक प्रकार का पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट होता है दोस्तों। तो दोस्तों जो आपको स्क्रीन में इसमें दिख रहा होगा दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल वो तो पहले ही करना पड़ता है। घाव को जब हम स्टीरॉल वाटर से साफ़ कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर लगा देंगे, जो इसी का फॉर्मूला है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप कि फॉर सीवियर एंड क्रोनिक वुंड्स, यानी कि ज़्यादा बड़े घाव हो गए हैं ना, खूना खच्च हो गया है वहाँ पे, है ना, क्रोनिक वुंड्स है, यानी कि कंडीशन थोड़ा सीरियस कंडीशन है। तो दोस्तों उसमें क्या करेंगे हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास डायबिटिक अल्सर हो गए, उसके कारण दोस्तों क्या होता है कि जो घाव होते हैं लंबे समय तक भरते नहीं हैं, या फिर बहुत ही धीरे धीरे भरते हैं घाव, है ना। तो दोस्तों उसमें जो डिब्राइडमेंट है दोस्तों, इसमें क्या होगा दोस्तों, डिब्राइडमेंट में दोस्तों सर्जिकल रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू टू प्रमोट हेल्दी हीलिंग। दोस्तों जो ख़राब टिश्यू हैं उसमें सर्जरी के द्वारा जो ख़राब टिश्यू हैं वहाँ का जो मांस है दोस्तों सड़ रहा है, उसको निकाला जाता है दोस्तों, ताकि जो नई हमारे अंदर जो सेल्स बन सकें, है ना, कोलेजन फाइबर्स वगैरह बन सके वहाँ पे। तो दोस्तों वहाँ पर सेल्स का डेवलपमेंट हो सके, टिश्यू का डेवलपमेंट हो सके दोस्तों, ताकि जो स्किन की हीलिंग है वो जल्दी से जल्दी हो सके। तो दोस्तों ये डिब्राइडमेंट टेक्निक का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। फिर हमारे पास वुंड ड्रेसिंग किया, जैसे दोस्तों हमारे पास कहीं लग जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते, पट्टी वगैरह बांधते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा हमारे पास कुछ नहीं, हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग दोस्तों आप जानते होंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रमोट मोस्ट वुंड हीलिंग एंड आर यूजफुल फॉर मैनेजिंग वुंड्स एंड माइल्ड एक्सक्यूट। इसमें दोस्तों मॉइस्ट जो वुंड हीलिंग होती है उसको दोस्तों इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब समझिए दोस्तों जो स्टेरल गेज होता है, स्टेरल गेज, ठीक है ना दोस्तों, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, अपने जो घाव होता है उसको दोस्तों कवर कर लेते हैं, ताकि कोई भी दोस्तों बैक्टीरिया वायरस घाव को इफ़ेक्ट ना कर पाए, इन्फेक्शन ना पहुंचा पाए, कॉन्टामिनेशन यानी कि उसको दोस्तों कोई भी बैक्टीरिया वायरस से संक्रमित ना कर पाए। जिससे दोस्तों संक्रमित नहीं हो पाएगा तो स्टेराइल गेज की हेल्प से संक्रमित नहीं कर पाएगा, और जो हमारा जो घाव है दोस्तों जल्दी भरेगा। तो दोस्तों ये कुछ उपचार हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, मैंने सिंपल से बताया कि स्टीरल वाटर। तो दोस्तों ये सिंपल सा मैंने आपको ट्रीटमेंट बनाया कि हमारे अगर घाव हो जाता है कहीं पे भी, तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, स्टीरॉल वाटर या फिर सलाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ की जगह को, घाव की जगह को साफ़ करेंगे दोस्तों। फिर पोविडोन आयोडीन का उसमें दोस्तों ऑइंटमेंट लगा सकते हैं दोस्तों, और उसको थिन लेयर चढ़ा देंगे दोस्तों, जिसको सिप्लाडिन के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर पेन हो रहा है तो आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर बुखार है तो पैरासीटामोल वाले ले लेना, उससे दर्द भी चला जाएगा, बुखार भी ठीक हो जाएगी दोस्तों। इन्फेक्शन से बचाव के लिए मैंने आपको बताया कि ऑगमेंटिन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, और सेफाजोलिन भी ले सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर दोस्तों माइनर वुंड्स है दोस्तों, तो नियोमाइसिन, पॉलीमाइक्सिन बी और बेसिट्रासिन, जो ट्रिपल एंटीबायोटिक का दोस्तों क्या आता है, नियोस्पोरिन के नाम से आता है दोस्तों। इसको दोस्तों आपको अप्लाई करना है स्किन पे, जो स्किन में जहाँ पे वुंड हो गया है, डेली। तो दोस्तों इसको 1 से 3 टाइम इसको दोस्तों इस्तेमाल करना है, ताकि दोस्तों जो माइनर इन्फेक्शन है वो ठीक हो सकते हैं दोस्तों। अगर ज़्यादा छोटा आपके पास घाव है तो उसमें बोरो प्लस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होती है, उसके कारण भी दोस्तों वुंड धीरे धीरे बढ़ जाते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया कि अगर सीरियस और क्रोनिक वुंड्स हैं दोस्तों, तो डिब्राइडमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। इसमें सर्जरी की हेल्प से जो आपके डेड टिश्यू हैं और अनहेल्दी जो सेल्स की फॉर्मेशन हो रही थी, सड़ गया वहाँ का मांस, तो उसको निकाल दिया जाता है, ताकि नए सेल्स की अच्छी तरीके से ग्रोथ हो सके और आपका वुंड वहाँ पे भर सके दोस्तों। वुंड ड्रेसिंग केयर बता दी आपको पट्टी वगैरह के लिए। इसमें क्या हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, और स्टेराइल गेज, जिसमें दोस्तों आपकी घाव को कवर कर दिया जाता है,
ताकि प्रिवेंट कर सके कॉन्टामिनेशन से, और आपकी जो घाव है स्किन में जो हेल्दी सेल्स का प्रोडक्शन हो सके और आपका घाव पूरी तरीके से ठीक हो सके। तो दोस्तों ये कुछ ट्रीटमेंट है दोस्तों, जिससे कि आपका दोस्तों क्या हो सकेगा, आपके घाव को पूरी तरीके से आराम मिल सकेगा, पूरी तरीके से आपका घाव ठीक हो जाएगा। दोस्तों आई होप ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई है। दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।